नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिला दर्शन की इस कड़ी में हम भीलवाड़ा जिले के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिला जो कि अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग में आता है। तो आज हम भीलवाड़ा की स्थापना से लेकर भीलवाड़ा जिले के उन तमाम तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भीलवाड़ा जिले के बारे में। सबसे पहले बात करें भीलवाड़ा जिले की स्थापना की, या फिर भीलवाड़ा की स्थापना की या भीलवाड़ा नगर की स्थापना की, तो भीलवाड़ा मेवाड़ रियासत के अंदर आता था और इसकी स्थापना 11वीं सदी में की गई। भीलवाड़ा नगर की स्थापना 11वीं सदी में की गई। स्थापना के बारे में देखें तो एक भील व्यक्ति था जिसके द्वारा शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक भील व्यक्ति था, उसके द्वारा एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया और इस मंदिर का निर्माण जाटौन में करवाया गया। तो यह जाटौन के शिव मंदिर के नाम से कहलाया। और इस मंदिर के आसपास एक बस्ती थी, भीलों की बस्ती। इस मंदिर के बाहर की साइड या इस मंदिर के पास में एक भीलों की बस्ती बसी हुई थी और उसी के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। और भीलवाड़ा मेवाड़ रियासत का शांति भंग का सबसे पहला नगर था। यानी जब भी मुगल मेवाड़ रियासत पर आक्रमण करते, मुगलों द्वारा जब मेवाड़ रियासत पर आक्रमण किया जाता तो सबसे पहले भीलवाड़ा को निशाना बनाया जाता था। यानी जब भी मुगल शासकों द्वारा भीलवाड़ा पर आक्रमण किया जाता तो सबसे पहला निशाना भीलवाड़ा को बनाया जाता। तो इसलिए यहाँ बार बार शांति भंग हो जाती थी। तत्पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कर्नल जेम्स टोड वह मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वारा भीलवाड़ा को पुनः बसाने की योजना बनाएगी या पुनः बसाने का कार्य किया गया। तो जब भी मुगल शासक मेवाड़ रियासत पर आक्रमण करते तो सबसे पहला निशाना वर्तमान अजमेर संभाग के जिले भीलवाड़ा को बनाया जाता और इसलिए बार बार भीलवाड़ा नगर के अंदर शांति भंग हो जाती थी। यानी कभी यह नगर बसाया जाता तो कभी यह नगर उजड़ जाता। मुगलों के आक्रमण के कारण कभी इस नगर को बसाया जाता तो कभी यह नगर दोबारा उजड़ जाता। और सबसे ज़्यादा मेवाड़ रियासत में सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी भीलवाड़ा रियासत ने झेले। कभी यहाँ अंग्रेज़ों का राज रहा, कभी इस रियासत पर अंग्रेज़ों का राज रहा, तो कभी यहाँ मराठों ने आक्रमण किए और जयपुर के शासकों द्वारा भी भीलवाड़ा रियासत को अपने अधीन करने का प्रयास किया गया था। तो कर्नल जेम्स टोड व मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा भीलवाड़ा रियासत को पुनः बसाने की योजना बनाई गई। अंततः होता है कि मेवाड़ के महाराणा थे जय सिंह। अंत में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह व मुगल शासक औरंगजेब के मध्य संधि होती है। अंततः मेवाड़ महाराणा जय सिंह और मुगल शासक औरंगजेब के मध्य संधि होती है और तब यह भीलवाड़ा स्थायी रूप से बसाया गया। यानी भीलवाड़ा की स्थायी रूप से स्थापना मेवाड़ महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के मध्य संधि हुई, तब इसको स्थायी रूप से बसाया गया। कर्नल जेम्स टोड
वह मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा भी इसे पुनः बसाने का प्रयास किया गया। निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। एक भील व्यक्ति ने एक जाटौन शिव मंदिर बनवाया। उस शिव मंदिर के पास में भील बस्ती बसाई गई और उसी के कारण इसका नामकरण भीलवाड़ा हुआ। उसके बाद बात करें उपनामों की, तो भीलवाड़ा के उपनामों में अबरक नगरी, टेक्सटाइल सिटी व भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो भीलवाड़ा के उपनामों में भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरक नगरी, टेक्सटाइल सिटी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद आते हैं भीलवाड़ा के प्रमुख स्थल, तथ्य और मंदिर। भीलवाड़ा के कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण स्थान, पर्यटन स्थल, मंदिर व मेलों के बारे में देखें तो एक स्थान आता है बिजोलिया। भीलवाड़ा रियासत का एक स्थान है बिजोलिया। बिजोलिया देश का पहला संगठित किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। बिजोलिया में स्वतंत्रता पूर्व यानी आज़ादी से पहले तो स्वतंत्रता पूर्व देश के पहले संगठित किसान आंदोलन के लिए एक कस्बा प्रचलित या प्रसिद्ध था। उसे बिजोलिया नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। इसका उपनाम ऊपरमाल भी है। बिजोलिया को ऊपरमाल के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे शिव भूमि भी कहते हैं, जो कि मेवाड़ का ठिकाना था। तो बिजोलिया आज़ादी से पहले के देश के पहले संगठित किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध, यानी स्वतंत्रता से पूर्व देश का पहला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया में किया गया। इसका प्राचीन नाम विंध्यावली, कई विजयावली भी कहते हैं, विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यावली व विजयावली। बिजोलिया एक कस्बा है जो देश के पहले यानी स्वतंत्रता से पूर्व देश के पहले संगठित किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध स्थान। बिजोलिया को ऊपरमाल के नाम से भी जानते हैं और इसे शिव भूमि भी कहते हैं। और यहाँ एक मंदिर है, मेंढकी महादेव का मंदिर, जो कि बिजोलिया में स्थित है। तो भीलवाड़ा के प्रमुख स्थानों में बिजोलिया, जिसे ऊपरमाल के नाम से जानते हैं, शिव भूमि भी कहा जाता है, और स्वतंत्रता से पूर्व आज़ादी से पहले देश के पहले संगठित किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध स्थान, प्राचीन नाम विंध्यावली या विजयावली, और यहाँ बिजोलिया में मेंढकी महादेव का मंदिर है। उसके बाद अगला स्थान है मैनाल, जो कि नीलकंठेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध है, यानी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के लिए मैनाल को जाना जाता है। तो मैनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और बूंदी। तो मैनाल जो है चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट एक स्थान है, जो कि नीलकंठेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध है। मैनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट, यानी मांडलगढ़ कस्बे के समीप चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर एक स्थान है मैनाल, जो कि नीलकंठेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध है। और मैनाल में त्रिवेणी संगम भी है, जो बनास, बेड़च व मैनाल नदी का संगम है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम होता है। और विशेषकर ध्यान रखने योग्य बात, जहाँ कहीं भी त्रिवेणी संगम हो रहा हो वहाँ महादेव का मंदिर होता है। त्रिवेणी संगम पर महादेव का मंदिर होता है। और मैनाल त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च व मैनाल नदी पर बनता है। और मैनाल शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। मैनाल पहले शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना, नाथ संप्रदाय का। तो मैनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर
मांडलगढ़ कस्बे के निकट एक कस्बा, एक स्थान, एक जगह है जो नीलकंठ महादेव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ त्रिवेणी संगम है और कहीं भी त्रिवेणी संगम हो रहा है तो वहाँ महादेव का मंदिर होता है। जहाँ कहीं भी 3 नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और प्रत्येक त्रिवेणी संगम पर भगवान भोलेनाथ का यानी महादेव का मंदिर होता है और मैनाल त्रिवेणी संगम पर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है और इसी के लिए मैनाल प्रसिद्ध है। मैनाल पहले शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। मैनाल प्राचीन में या पहले शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था और बाद में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। बाद में यह नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। तांत्रिक विद्या के शैल चित्र, मैनाल में तांत्रिक विद्या के शैल चित्र, शैल पत्थरों से होते हैं, तो तांत्रिक विद्या के शैल चित्र भी मैनाल में मिलते हैं। और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के समय यहाँ का शासक था हनु, जो कि शिव भक्त था। तो मैनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के समीप एक स्थान है जो कि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ त्रिवेणी संगम है जो कि बनास, बेड़च और मैनाल नदी के संगम पर बना है। जहाँ कहीं भी त्रिवेणी संगम होता है वहाँ महादेव का मंदिर होता है। मैनाल पहले शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था और बाद में यह नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना और यहाँ तांत्रिक विद्या के शैल चित्र भी मिलते हैं। उसके बाद है शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा में है और शाहपुरा कस्बे की स्थापना या शाहपुरा नगर की स्थापना 14 दिसंबर, शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 को हुई। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित, तो शाहपुरा रियासत या शाहपुरा कस्बे या शाहपुरा स्थान की स्थापना 14 दिसंबर 1631 ईस्वी को सुजान सिंह प्रथम द्वारा की गई। तो शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 ईस्वी को सुजान सिंह प्रथम द्वारा की गई और शाहपुरा केसरी सिंह बारठ व प्रताप सिंह बारठ की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शाहपुरा में केसरी सिंह बारठ व प्रताप सिंह बारठ की हवेलियां बनी हुई है और सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग या स्थापना करने वाली रियासत शाहपुरा रियासत थी। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत शाहपुरा रियासत थी और उस समय यहाँ के शासक उमेद सिंह थे, उमेद सिंह प्रथम। तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में उमेद सिंह प्रथम के काल में की गई, जो कि 14 अगस्त 1947 को की गई थी। 14 अगस्त 1947 47। तो शाहपुरा रियासत की स्थापना 14 दिसंबर 1631 ईस्वी को सुजान सिंह प्रथम द्वारा की गई। केसरी सिंह बारठ व प्रताप सिंह बारठ की हवेलियां शाहपुरा में बनी हुई है और सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना उमेद सिंह प्रथम के शासन में शाहपुरा रियासत में 14 अगस्त 1947 को की गई। और रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है और रामसनेई संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे। रामचरण जी, रामसनेई संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी द्वारा रामनिवास बाग में की गई, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा रामसनेई संप्रदाय की
प्रमुख पीठ है। शाहपुरा उस समय सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी और फूलडोल मेला भी शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। मेलों के अंतर्गत पूछा जाता है फूलडोल मेला, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। तो शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 ईस्वी को सुजान सिंह प्रथम द्वारा की गई। केसरी सिंह बारठ व प्रताप सिंह बारठ की हवेली भी शाहपुरा में बनी हुई है। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल में 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा भीलवाड़ा में की गई। रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। रामसनेई संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी द्वारा की गई और फूलडोल उत्सव या फूलडोल मेला भी शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। और उस समय शाहपुरा भीलवाड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। उसके बाद है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग जो कि बीजासन पहाड़ी के निकट मंडलाकृति आकृति वाला एक दुर्ग है, जो कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो मांडलगढ़ दुर्ग बीजासन पहाड़ी के निकट बनास, बेड़च और मैनाल त्रिवेणी संगम पर, बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर बीजासन पहाड़ी नकटिया का चौड़ के निकट एक मंडलाकृति आकृति वाला दुर्ग है, जिसे मांडलगढ़ दुर्ग कहा जाता है और यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेड़च व मैनाल नदी के संगम पर बीजासन पहाड़ी के निकट स्थित एक मंडलाकृति वाला दुर्ग है, जिसे मांडलगढ़ दुर्ग कहते हैं। मुगल शासक अकबर ने, मांडलगढ़ दुर्ग की बात करें तो मुगल शासक अकबर ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर, यानी मांडलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के महाराणा थे प्रताप, तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे। कहाँ पर? मांडलगढ़ दुर्ग में मुगल शासक अकबर ने। तो मांडलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तो 1576 ईस्वी के प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध से पहले आमेर के कुंवर थे मान सिंह, आमेर जयपुर में है, तो आमेर के कुंवर मान सिंह 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध से पहले आमेर के कुंवर या आमेर के राजकुमार मान सिंह ने लगभग 1 माह तक मांडलगढ़ में रहकर शाही सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था। इसको खंडों में पढ़ें तो मांडलगढ़ एक दुर्ग है जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर बीजासन पहाड़ी के निकट स्थित है। अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भी मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर किया और 1576 के प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध, यानी हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। उस युद्ध से पहले आमेर के राजकुमार थे मान सिंह, आमेर के राजकुमार थे मान सिंह। तो मान सिंह ने लगभग 1 माह तक मांडलगढ़ में रहकर, इस दुर्ग में रहकर और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था। तो मांडलगढ़ दुर्ग बीजासन पहाड़ी के निकट त्रिवेणी संगम पर स्थित है, मंडलाकृति वाला दुर्ग है। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध यहाँ सैन्य अभियान चलाया और 1576 के हल्दी घाटी युद्ध से पहले आमेर के कुंवर मान सिंह ने 1-1.5 माह तक यहाँ रहकर सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था।
एक यहाँ स्थान है भीलवाड़ा में मांडल, ये मांडलगढ़ दुर्ग है, और एक स्थान है मांडल, यहाँ मेजा बांध बना हुआ है, मेजा बांध। और इस मेजा बांध से भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और यहाँ जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी भी है। यह मांडलगढ़ दुर्ग था, एक स्थान है मांडल, जिस मांडल में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध 1952-53 में बना, मेजा बांध का निर्माण 1952-53 में हुआ। और मेजा बांध से ही भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और यहाँ जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। उसके बाद है बागोर। बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। पाषाणकालीन बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है, जो कि पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ महासतियों का टीला अगर प्रश्न आए तो महासतियों का टीला बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। महासतियों का टीला बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। और बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित है, पुरातात्विक स्थल है और पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। एक है बागोर की हवेली। यह बागोर स्थान भीलवाड़ा में स्थित कोठारी नदी के तट पर स्थित है, पुरातात्विक स्थल है, पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। और एक स्थान है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, तो बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित, निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया था। तो बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है, पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। महासतियों का टीला बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। और एक है बागोर की हवेली, जो कि पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। और बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। तो शाहपुरा के बारे में पढ़ लिया। शाहपुरा रियासत, सबसे पहले बात करें तो भीलवाड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 ईस्वी को सुजान सिंह प्रथम द्वारा की गई। केसरी सिंह बारठ व प्रताप सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत के शासक उमेद सिंह फर्स्ट के शासनकाल में 14 अगस्त 1947 को की गई। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा है। रामसनेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी द्वारा की गई। और फूलडोल महोत्सव या फूलडोल मेला भी शाहपुरा भीलवाड़ा में बरता है। उसके बाद आता है मांडलगढ़ दुर्ग, जो कि बिजासन पहाड़ी के निकट मंडलाकृति वाला दुर्ग है। मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भी मांडलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर चलाया। और 1576 के प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध से पहले आमेर के राजकुमार कुंवर मानसिंह ने 1 माह तक मांडलगढ़ दुर्ग में रहकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था। उसके बाद एक आता है मांडल कस्बा, उसकी स्थापना मांडा राव द्वारा की गई। मांडल में मेजा बांध स्थित है। मेजा बांध का निर्माण 1952-53 ईस्वी में कोठारी नदी के किनारे किया गया। और मांडल में स्थित मेजा बांध द्वारा भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति होती है। मांडल में 32 खंभों की जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। उसके बाद आता है बागोर। बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है, पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। और बागोर की हवेली उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है और निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। अब चलिए आगे। उसके बाद आते हैं प्रमुख मंदिर। तो एक है गाडोली महादेव मंदिर।
गाडोली महादेव मंदिर, जो कि जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है। तो गाडोली महादेव की बात करें तो भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर नामक स्थान पर गाडोली महादेव का मंदिर है। और गाडोली महादेव अकेले ऐसे महादेव हैं जो पूर्ण रूप से परिधानों से सजाए जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से मूर्ति को कपड़े पहनाए जाते हैं। और देश का शायद यह पहला शिव मंदिर है जहां फाल्गुन के अलावा भाद्रपद की चतुर्दशी को भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। गाडोली महादेव मंदिर जहाजपुर भीलवाड़ा में देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां फाल्गुन के अलावा भाद्रपद में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है, भाद्रपद की चतुर्दशी को। वैसे तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन गाडोली महादेव जहाजपुर भीलवाड़ा में मंदिर स्थित है, पूर्ण रूप से परिधानों से सजाए जाते हैं। और देश का शायद यह पहला शिव मंदिर है जहां फाल्गुन के अलावा भाद्रपद में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद यानी गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी के बारे में हम लोक देवताओं के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। धनोप माता का मंदिर धनोप गांव भीलवाड़ा में है। तिलस्वा महादेव का मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और बाईसा का मंदिर गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। बाईसा का पहले नाम महारानी गंगाबाई था। तो गाडोली महादेव जहाजपुर देश का एकमात्र मंदिर जहां पूर्ण रूप से महादेव परिधानों से सजाए जाते हैं और फाल्गुन के अलावा भाद्रपद में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। देवनारायण जी का मंदिर गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में, हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में, धनोप माता मंदिर धनोप गांव भीलवाड़ा में, तिलस्वा महादेव मंदिर मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में और बाईसा का मंदिर गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद कुछ तथ्य देखें तो अबरक से छपाई के लिए बोडल की छपाई बोडल स्थान है जो कि भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा को अबरक नगरी के नाम से भी जानते हैं और अबरक की छपाई बोडल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। दूसरा आता है बहरूपिया कला। बहरूपिया कला का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है और बहरूपिया कला का श्रेय जाता है जानकीलाल भांड को। जानकीलाल भांड को बहरूपिया कला भेष बदलकर कुछ नृत्य या कुछ कला पेश की जाती है जो भांड द्वारा की जाती है, जिसे बहरूपिया कला के नाम से भी जानते हैं। तो बहरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जानकीलाल भांड को जाता है और जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जानते हैं। तो मंकी मैन किसको कहा जाता है? जानकीलाल भांड को। और जानकीलाल भांड को बहरूपिया कला प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय है और बहरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है आंगी गैर नृत्य जो कि भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। उसके बाद है मेमू कोच फैक्ट्री जहां ट्रेन के पहिए बनाए जाते हैं, यह भी भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद है तापरोदी ईंटों का निर्माण भी भीलवाड़ा में किया जाता है। और फिर माच ख्याल भी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो अबरक की छपाई बोडल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध, बहरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जानकीलाल भांड को, जिसे मंकी मैन के नाम से जानते हैं। आंगी गैर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध। मेमू कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और यहाँ ट्रेन के पहियों का निर्माण होता है। तापरोदी ईंटों का निर्माण भी भीलवाड़ा में होता है और माच ख्याल भी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो आज हमने भीलवाड़ा जिले के बारे में अध्ययन किया। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा। जो कुछ भी बचा है वह टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।